फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में अपन ने प्री स्ट्रेस कंक्रीट को ख़त्म किया था और वाटर टैंक को। आज अपन मैशनरी वॉल एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग को ख़त्म कर लेते हैं। नया टॉपिक है और ये मोस्टली वो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक जो आज मैं पढ़ाऊँगा मोस्टली बच्चे इसको पढ़ते नहीं हैं। और अगर आपने ये कर लिया तो आप समझिए कि आप बहुत आगे निकलेंगे। ये टॉपिक अच्छे से करिएगा। सबसे पहले मैशनरी वॉल में जो आई एस कोड यूज़ होता है वो है IS 1905। ठीक है। नॉन लोड इसमें जो नंबर ऑफ कैटेगरी फॉर मैशनरी बिल्डिंग ऑन बेसिस ऑफ अर्थक्वेक 5 जोन में बांटा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। पैनल वॉल जो होती है, अब अलग अलग टाइप की वॉल्स अपन देखते हैं। पैनल वॉल क्या होती है? एक्सटर्नल नॉन लोड बियरिंग वॉल जो होती है उसको पैनल वॉल होते हैं। पार्टीशन वॉल क्या होती है? थिन इंटरनल वॉल्स टू डिवाइड स्पेस। दो कमरों के बीच में अपन जो वॉल खड़ी करेंगे उसको पार्टीशन वॉल करेंगे। इंटरनल वॉल क्या करेंगे? लोड बियरिंग पार्टीशन वॉल, मतलब ऐसा पार्टीशन वॉल जो लोड बियर करे उसको इंटरनल वॉल बोलेंगे। पार्टी वॉल क्या होती है? वॉल सेपरेटिंग एडजॉइनिंग बिल्डिंग ऑफ टू ओनर्स इन टू बिल्डिंग्स। दो बिल्डिंग है बगल बगल की, दो प्लॉट हैं। जैसे मान लीजिए प्लॉट है तो एक ये एक्स का एरिया, ये वाई का एरिया है। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग ये बनी है, एक ये बनी है, तो ये जो वॉल होगी ये पार्टी वॉल हो जाएगी। सेपरेटिंग वॉल क्या होगी? वॉल सेपरेशन इन सेम बिल्डिंग। एक ही बिल्डिंग में अगर वॉल सेपरेशन हो तो उसको सेपरेटिंग वॉल बोलते हैं। कर्टन वॉल जो होती है वो क्या होती है? सेल्फ सपोर्टिंग वॉल कैरिंग नो अदर वर्टिकल लोड बट सब्जेक्टेड टू लेटरल लोड। लेटरल लोड सब्जेक्टेड हो तो उसको कर्टन वॉल बोलेंगे। अब आते हैं, वो तो थी नॉन लोड बियरिंग। अब आते हैं बियरिंग लोड बियरिंग वॉल। सबसे पहली है सॉलिड मैशनरी वॉल। इसको यूज़ कहाँ करते हैं? वर्टिकल एंड लेटरल लोड के लिए। कैविटी वॉल कहाँ करते हैं? टू सेपरेट वॉल्स सेपरेटेड बाय कैविटी प्रोवाइडेड टू आइसोलेट इन्वायरो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब फेस्ड वॉल क्या होती है? अ वॉल इन विच फेसिंग एंड बेकिंग ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल आर बॉन्डेड टूगेदर। ठीक है, तो दो डिफरेंट मटेरियल का फेसिंग एंड बेकिंग हो तो उस वॉल में क्या बोलेंगे? फेस वॉल। वीनर क्या होता है? थिन फेसिंग वॉल और थिक बेकिंग वॉल। वर्टिकल लोड टेकन ओनली बाय मैशनरी वॉल। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब ये जो अगली पॉइंट चीज़ आ रही है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीमेंट मोटर रेशियो जो यूज़ करते हैं वो कौन सा रहता है? एज़ पर IS, ये जो IS कोड लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 1905। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या है? ये कोडल प्रोविज़न है। आपको अब देखिए इसमें गलती क्या करेंगे आप इसमें L1 M1 M2 M3 H1 H2 कर देंगे, जबकि इसमें हाई से लो के लिए रहता है। ये ऊपर हाई रहेगा, नीचे लो रहेगा। अपन लो से हाई पे जाते हैं। H1 H2 M1 M2 M3 और L1। ठीक है, H2 H1 भी नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। नहीं तो H2 H1 M3 M2 M1 L1 ऐसे कर दें, ये नहीं। H1 H2 M1 M2 M3 और L1। कैसे याद रखेंगे? सीमेंट साइड में 1:3 याद रखिए, फिर एक एक डिजिट बढ़ा दीजिए, 3 4 5 6 7 8। स्ट्रेंथ को कैसे याद रखेंगे? इसकी 10 है तो ढाई कम कर दीजिए 7.5, फिर ढाई कम कर दीजिए 5, फिर 2 कम कर दीजिए, फिर 1.5 कम कर दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। दो दो बार करेंगे तो हो जाएंगी। तो H1 है तो ये हाई हो गया, ये मीडियम हो गया, ये लो हो गया। आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको टेबल याद हो जाएगी, लेकिन ये पेपर में आएगा, आता भी है, इंपॉर्टेंट है। अब इसको अच्छे से कर लीजिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। 1:3 याद रखिए, तो 3 से एक एक डिजिट आगे बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे ढाई ढाई कम कर दीजिए, यहाँ पे 2 कम करिए या 1.5 कम करिए, याद हो जाएगा आपको चीज़ें। ठीक है, ये अपन ने ख़त्म करा। अब आगे आइए, मैशनरी यूनिट स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट है ये भी चीज़। H1 H2 M1 M2 ये भी याद रखिएगा, नहीं तो M1 M2 H1 H2 मत करिएगा। ये जो H1 25 से ज़्यादा होना चाहिए, 15 से 25 के बीच में, 5 से 15 के बीच में, और 5 से कम। तो ऐसे याद रखिए, 5 से कम के लिए ये है, ये गैप याद रख लीजिए। 25 का गैप है यहाँ, 15 का गैप है यहाँ, 5 का। ठीक है, लिमिट्स हैं, ये याद रखिएगा, ये पेपर में आएंगी। और जो मेशनरी वॉल होती है वो शेयर वॉल रहती है। व्हेन अर्थक्वेक लोड इज़ इन प्लेन, ये जो लिखा हुआ है ये PSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, AE का 2016 या 14 में। आप देख लीजिएगा, 14 या 16 में ये क्वेश्चन आ चुका है। मेशनरी वॉल शेयर वॉल की तरह काम करती है जब अर्थक्वेक लोड इज़ इन प्लेन। अब क्वेश्चन पेपर में क्या था? अर्थक्वेक लोड इज़ आउट प्लेन, इज़ इन प्लेन, और अर्थक्वेक की जगह विंड लोड दे दिया था। तो इस टाइप से ये ऑप्शन ने चेंज किए थे। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वॉल, अगर बोथ एज कंटिन्यूस हो तो 0.8L रहता है। अगर दोनों डिसकंटिन्यूस हो तो 1L रहता है। वन डिसकंटिन्यूस वन कंटिन्यूस हो तो 0.9 रहता है, और वन फ्री और वन डिसकंटिन्यूस तो 2L रहता है, याद रखिए। अब इसमें जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है ये क्या होता है? H इफेक्टिव अपॉन KH इंटू टी। ठीक है, KN इंटू टी और H इफेक्टिव अपॉन टी। तो KN इज़ यूज्ड इफ़ वॉल इज स्टिफन बाय बटरेस्ट।
तो लैम्डा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्लेंडरनेस की, ये यूजिंग सीमेंट मोटर के लिए 27, लाइम मोटर के लिए 20-13, 2 स्टोरी से कम के लिए रहती है ये वैल्यू, और ग्रेटर देन 2 स्टोरी के लिए ये रहेगी। अगर लोड बियरिंग कॉलम है तो स्लेंडरनेस रेशो 12 से कम रहता है, तो ये क्या होगा, स्लेंडरनेस रेशो रहेगा एच इफेक्टिव अपॉन टी और एल अपॉन टी विच एवर इज मिनिमम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। रिजल्टेंट ई क्या होता है, वेटेड एवरेज है, आप देख लीजिए, W1 E1 प्लस W2 ET अपॉन W1 प्लस W2। तो ई रेशो क्या हो जाएगा, ई आर अपॉन टी। ये ई आर यहाँ से निकलेगा, इसको यहाँ पुट कर देंगे, कैपिटल स्मॉल टी है, स्मॉल टी क्या है, ये मेरा थिकनेस है, और ये आपकी कहाँ से आएगी, ये थिकनेस आएगी आपकी स्लेंडरनेस रेशो से, ये टी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रिक मशीनरी, ई एम बराबर 550 एफ एम रहता है, एफ एम प्रिज्म स्ट्रेंथ है। शेयर मॉडुलस क्या है, ई एस इक्वल टू 0.4 ई एम, याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। अर्थक्वेक में देखिए फोकस है, फोकस को देख लीजिएगा। एपिसेंटर क्या होता है, ये देखिए, जहाँ पे मेरा फोकस है उसे वर्टिकली अप वे, जो द जोग्राफिकल पॉइंट वर्टिकली अबव द फोकस ऑफ अर्थक्वेक ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंटर, इट इज़ कॉल्ड एपिसेंटर। ठीक है, देख लीजिए। सिस्मिक फोर्स वी बराबर, ये याद रखिए, अर्थक्वेक के लिए 1893 कोड होता है। सिस्मिक फोर्स जो होता है वी इक्वल टू ए एच इंटू डब्ल्यू होता है। वी क्या है, डिज़ाइन बिंड शेयर बोलते हैं इसको। एच क्या है, हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट, और डब्ल्यू क्या है, टोटल सिस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग। अब यही चीज़ आपके पीएससी में 2021 एई में आई थी, आप ये देख सकते हैं। बहुत बच्चों ने इसको छोड़ के भी आए थे, क्यों, क्योंकि सिर्फ उन्होंने पढ़ा नहीं था। ये सिंपल फॉर्मूला है, ए एच उन्होंने पूछा था, हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट क्या है, जेड अपॉन 2 आई अपॉन आर एस ए वाई जी, इट इज़ कॉल्ड। बस यही आपका पेपर में यही दिया गया था ऑप्शन, आपको केवल टिक करना था फॉर्मूला क्या है। अब इसमें आगे फर्दर अपन डिटेल में जाएंगे, तो क्या है आप देखिए, जेड क्या है, जोन फैक्टर है, आई क्या इंपॉर्टेंस फैक्टर है, आर क्या रेस्पॉन्डेंस रिडक्शन फैक्टर है, एस ए बाई जी क्या है, स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन कोफिशिएंट है। अभी जो जोन फैक्टर है, जोन फैक्टर में चार जोन में अपन बांटा गया है इंडिया को। जोन लीस्ट रिस्क होती है जोन 2 में, और 1 और 2 को 2 जोन मान लिया गया है। 3, 4, 5 मतलब 5 जोन नहीं है यहाँ पे, याद रखिएगा। और 3, 4, 5 दिख रहा है, तो मतलब 4 जोन ही है, 1 और 2 एक ही है। इसका जेड का वैल्यू 0.1 रहता है, और एम पे है पॉइंट, ज़्यादा रिस्क है तो इसकी वैल्यू क्या है, थोड़ी ज़्यादा है। तो आप कैसे याद रखेंगे, 0.1 है तो 4 चौक 16, 4 6 24, 4 9 36, तो इस टाइप से याद हो जाएगा। ये जो जेड है, ये बेस्ड ऑन मैक्सिमम कंसीडर अर्थक्वेक वैल्यू, एम सी पे बेस्ड है, इसलिए इसको जेड बोल रहे हैं। डिज़ाइन बेसिक अर्थक्वेक वैल्यू अगर बोलेंगे तो उसका हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो डी बी क्या आएगा, एम सी का हाफ हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये आई एस 1893 का ये उसमें गिवन है ऐसा। इंपॉर्टेंस फैक्टर जो होता है फंक्शनल यूज़ ऑफ बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के लिए 1.5 करेंगे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए अपन 1.2 करेंगे, अदर बिल्डिंग के लिए 1 करेंगे। अब ये हो गया मेरा, क्या हो गया देखिए, जेड पढ़ लिया, आई पढ़ लिया। अब आते हैं आर पे। आर क्या है, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिए, ये पेपर में डेफिनेटली आएगा आपकी बार। ये डिपेंड किस पे करता है, डक्टिलिटी पे, रिडंडेंसी और ओवर स्ट्रेंथ पे। ये जो आर है, ये जो आर है, ये क्या है, मैक्सिमम इलास्टिक फोर्स डिवाइडेड बाय डिज़ाइन फोर्स। ये जो आर की जो वैल्यू होती है, ये अलग अलग रहती है। आर इक्वल टू 5 होता है डक्टाइल शेयर वॉल विद एस एम आर एफ। एस एम आर एफ मतलब होता है स्पेशल आर सी मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम, ठीक है। आर इक्वल टू 3 होता है ऑर्डिनरी एम आर एफ के लिए। अगर ये स्पेशल की जगह अगर मेरा ऑर्डिनरी है ये, तो आर की वैल्यू 4 होगी। मतलब आर की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। 3 कब है, ऑर्डिनरी ओ एम आर एफ के लिए, ठीक है। और 4 कब है, ऑर्डिनरी ओ एम आर एफ के लिए, जब डक्टाइल शेयर वॉल हो। और जब स्पेशल एम आर एफ हो और डक्टाइल शेयर वॉल हो तो 5 होगा। ये 3 वैल्यू आपको याद रखनी है, इसको ध्यान से देखिएगा, कर लीजिएगा। अब आगे आइए, आगे मैं आपको, ये मैंने आपको बता दिया। एस वाई जी अब बचा अगला चीज़। एस वाई जी में याद रखिए क्या है, ये स्पेक्ट्रल एक्सेलेरेशन कोफिशिएंट। ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड पे। ये वैल्यू याद रखिए, ये याद रखिए, एज इट इज़ फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। ऐसे ये आप छोड़ दीजिएगा, इसमें बस ये वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है। टाइप ऑफ इरेगुलरिटी, मास मास सबसे पहले मास वाली, तो क्या बोलेंगे, सीस्मिक वेट शुड बी ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स द
ऑफ फ्लोर ब्लो। वर्टिकल के लिए क्या रहेगा 1.25 रहेगा, टॉर्शनल के लिए 1.5 डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप याद रखिए, पेपर में पूछ सकता है। आपको ये देगा और ये तीनों ऑप्शन में देगा, आप बोलेगा कि ये मास के लिए कौन सा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप गलत करेंगे। ठीक है, वर्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आएगी, टॉर्शनल के लिए डिफ्लेक्शन आएगा, मास के लिए वेट आएगा। ठीक है, एक लास्ट चीज़ है रिस्पॉन्स फैक्टर, आर डी इक्वल टू 1/1 माइनस W/W1 होल स्क्वायर। यहाँ पे W क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ फोर्स, और W1 क्या है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी 2π/T होती है इसकी वैल्यू। चलिए यहाँ पे आके आपका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का लगभग जो पेपर में आएगा वो ख़त्म होता है। अब आगे आपके कोई भी डाउट हो इनसे रिगार्डिंग, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आता, मुझे यूट्यूब पे या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कोई भी डाउट। और यहाँ पे आपका आरसीसी ख़त्म होता है, आरसीसी मैंने टोटली ख़त्म करा दिया है। इससे ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आप आरसीसी का अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आए तो उनमें से आप 8 क्वेश्चन डेफिनेटली बना के आएंगे। आप इतना करिए और मुझे आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मैं अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करूँ, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ, तो वही मैं आपसे आपके पास कल से लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, स्टडी हार्ड, बार बार रिवीजन करिए जितना हो सकता है, और जितने हो सकता है टेस्ट सीरीज लगाइए, यही आपका सिलेक्शन कराएगा लास्ट टाइम में। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, 6 नवंबर वाला व्यापम का एग्ज़ाम, उसकी तैयारी अच्छे से करिए। और कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। गुड नाइट दोस्तों।